हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। लाइक आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये आप लोगों ने बचपन से देखा होगा। लोगों के घरों के बाहर लगे हुए एक निशान, एक मुखौटा या हांडी भी बना के उसमें कलर करके उसमें पहले से पेंट करते थे। अब करते हैं नहीं करते हैं, लोग बाग बहुत से बने बनाए ले आते हैं। पहले से तो उसको घर में बनाया जाता था, लेकिन आपके उसका नाम बहुत से लोगों को लोग बाग कहते थे नज़र का बट्टू है, ये कहते थे शैतान की खोपड़ी है, ये है सो है, अल्लाह फल्ला, मतलब 10 टाइप की बातें होती थी। लेकिन असल में वो एक इतना बड़ा सुरक्षा का कवच है, इतना बड़ा सुरक्षा का गार्ड है कि वो नकारात्मकता को सोख लेता है। और वो स्वयं महादेव से प्रकट हुआ है और महादेव के हर एक मंदिर पे नियुक्त हुआ है। अगर आप लोग केदारनाथ गए होगे तो केदारनाथ में भी ऊपर टॉप में उसका मुखड़ा बना हुआ है। और मेरे ख्याल से शायद सबसे पहले शायद उधर ही गए थे, वो वहीं स्थापित हुए थे शायद। मैं को भी कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने किसी कथा में सुना था कि वो सबसे पहले वहीं स्थापित हुए थे। असल में ये कहानी ऐसी आती है कि एक बार शिव जी जब ध्यान में बैठे तो इनके ध्यान में बैठे होने पर इनको पिछले दिन को परेशान करने की कोशिश तो बहुत से लोग करते रहते हैं। कभी देव कार्य के लिए, कभी आपके अपने स्वार्थ के लिए लोग बाग शिव जी को साधना से हटाने की कोशिश करते हैं। वो होता है ना, जैसे आप लोग अपने मन का काम कर रहे होते हैं, तभी उसी समय संयोगवश या कोई ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आता है जो आपको परेशान करता है। या तो आदमी अपने काम में लगे रहता है और मना कर देता है, इग्नोर कर देता है, या फिर आपका ऐसा होता है कि आदमी उसके संग उठ के चले जाता है और अपना समय बर्बाद करता है। और जो भी बर्बादी होती है, मतलब बर्बादी ही होती है कुल मिला करके। और अगर कोई अगर परेशान करते रहे तो उसकी परेशानी से आपको बहुत परेशानी हो जाती है। तो इन्हीं सारी परेशानियों का नाश करने के लिए ये जो मुखौटा है, इसका नाम है कीर्ति मुख। कीर्ति मुख बोला जाता है इसे। ये अपने आप में बहुत प्रभावशाली हैं। इनको दैत्य का जैसा मुंह किस लिए दिया गया है, ये पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि एक बार जब शिव जी समाधि पर बैठे हुए थे तो शिव जी को परेशान करने के लिए राहु आया, जो कि भगवान शिव की एक तेज, जो कि जलंधर है, उसकी कथा फिर कभी कहेंगे अभी डिटेल में। तो उसने कहा कि आपके तुम जाके शिव जी को जगाओ, परेशान करो। तो वो गया और उसने वहाँ जाके अपना प्रभाव दिखाना शुरू करा। लेकिन जैसे ही वो अपना प्रभाव दिखाने लगा, उसे तो वो ये भूल गया था कि ये तो देवों के देव महादेव हैं। इनकी शक्ति के आगे मेरी क्या बिसात। तो महादेव ने अपनी तेज से एक ये आपके तामसिक प्रवृत्ति का एक ऐसा विशाल गाय तेज से ये दैत्य उत्पन्न हुआ जो पूरा अग्नि से सराबोर था। ये राहु को खाने के लिए उसके पीछे इसने दौड़ लगा दिया। अब राहु डर गया कि अब भैया अब तो मेरा नाश ही हो गया। उसने समायाचना करी। समायाचना करी तो भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं। भोलेनाथ ने उसे क्षमा भी कर दिया। लेकिन क्षमा करने के और इस सब के दौरान में वो जहाँ भी गया वो सब चीज़ें खा गया, क्योंकि ये बहुत भूखा था, ये सब खा जाता था। तो इसने आपके जब खाने लगा तो आपके अब ये शिव जी के पास में आया। उसने कहा प्रभु मुझे तो भूख लगी है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि तू अपने ही शरीर को खा जा, अपने ही शरीर को खा जा। तो इनने भगवान की बात मानी और ऐसे भक्त अपने को ही खा गया। और जब वो अपने को ही खा गया, उसका खाली मुंह ही मुंह बचा। तो भगवान उससे इतना प्रसन्न हो गए, भगवान भोलेनाथ इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा जा तू आज से मेरा रक्षक नियुक्त होता है और मेरे हर मंदिर के बाहर तू आपके नियुक्त हो जा। और तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि लोग बाग आपके इसको अपने घरों के बाहर लगाते हैं। बहुत से लोग आजकल लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं। आजकल लोग बागों का ध्यान ज़्यादातर चाइनीज़ फेंग शुई या इस टाइप की चीज़ों में है। मैंने बहुत से लोग घर के बाहर ड्रीम कैचर और ये विंड चाइम्स ये सब देखता हूँ। लेकिन नज़र का बट्टू बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते। पहले से तो
मटका उल्टा करके उसमें पेंट करके, जैसे स्क्वेयर क्रो भी बनता है वो खेतों में बीच में, वो मटका लगा के, वैसे भी पहले ये ऐसे घरों में मटका लगा के उसमें पेंट करके काला मुंह बना के उसका बन लगाते थे। तब उसे लोग बाग ज़्यादातर नज़र का बट्टू, किसी को भी इसका नाम नहीं पता था। बचपन में भी मैंने बहुत लोगों से पूछा था, किसी की ने इसका नाम मुझे नहीं बताया। एक दिन ऐसे ही मेरी नज़र गई इस पे, तो मेरे को ऐसे मैंने पूछा किसी से, तो मुझे किसी ने विद्वान ने बताया कि उन्होंने कहा ये इसे कीर्ति मुख कहते हैं। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च करा, तब मुझे पता चला कि ये कितना प्रभावशाली है। ये इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र, मतलब ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र और पता नहीं कौन कौन से अस्त्र सब फेल है। मतलब ये ऐसा अस्त्र है आपके मान लिया आपके ऊपर किसी ने नज़र लगाई हो, या आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हो, या किसी ने कुछ भी, जो भी आपके मन में आप सोच सकते हो, किसी भी लेवल तक में अगर आप चले जाओ, करा हो, लेकिन अगर ये आपके घर के बाहर है, अगर आपके घर में रोजाना मंदिर में पूजा होती है और ये आपके घर के बाहर लगा हुआ है, तो किसी माई के लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो इससे बचकर आपके घर के अंदर आ जाए। इवन यहाँ तक कि अगर कोई आएगा भी ना, तो वो बुराई बाहर ही रुक जाएगी, आपके चौखट पर है, वो चौखट पर ही रुक जाएगी या चौखट से ही नष्ट हो जाएगी, लेकिन अंदर नहीं प्रवेश कर सकती, किसी भी तरीके से आपके ऊपर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन बस ये है कि इसको कैसे सिद्ध करवा के लगवाना है, या खाली भगवान के आगे हाथ जोड़ के पूरी श्रद्धा से उनको हाथ जोड़ के उनसे विनती करके इसको लगाना है, या क्या लगाना है, वो तो आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं। और बाकी ऐसा है, आजकल बथेरे तरीके हैं, एआई है और नेट है। मैं ये बताऊं, ये सब कुछ नहीं बता सकते, जितना आपको डिटेल में आपके पंडित जी बताएंगे, आपके अपने पुरोहित बताएंगे, उतना कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि उन लोगों को इसकी शिक्षा मिली है और उन लोगों को इसके बारे में ज्ञान है। मैं पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने ये वाकई मैंने रिसर्च करके देखा है, मैंने एआई से भी देखा, नेट पे भी देखा, लेकिन वहाँ पर ज्ञान सिर्फ उतना ही होता है जितना उसमें फीड होता है। मतलब जैसे वो लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी जी वाली बात थी ना, वो जितना उसने पढ़ा होता है वो उतना ही बता पाता है। लेकिन तर्क वितर्क ज्ञान विज्ञान ये क्या है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी से बताई है, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, और बाकी आप उसको अपने हिसाब से बना के लगा सकते हैं। और गारंटी 110%, जब भगवान शिव ने स्वयं इसको अपने मंदिरों में खुद स्वयं नियुक्त कर रखा, तो आप उसकी शक्ति को समझ सकते हैं। जब कालो काल महाकाल ने इसको नियुक्त कर रखा है, तो वो कैसा होगा, कितना प्रभावी ग्रहण होगा उनका। तो इसका आपके, मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, आजकल हमारे घर परिवार में इतनी चीज़ें चलती हैं, सभी लोग परेशान हैं, बच्चों से, बीवी से, आपके क्या नाम कहते हैं, अपने घर के काम काज से, दुकान से, ड्यूटी से, ऑफिस से, और आजकल जैसे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, या पढ़ाई में मन नहीं लगा, जो भी बाहर की नज़र वही पता, जो भी किसी ने किया करा, जो कुछ भी है, ये सब का सब तत्क्षण तत्सत होगा। आप जाके इसको परचेज करें या बनाएं। मेरे हिसाब से तो परचेज करने से तो बेहतर यह है कि इसको बनाएं अपने हाथ से। एक क्राफ्ट वर्क भी होना चाहिए ना घर में बच्चों का, पहले से कितना क्राफ्ट वर्क होता था, बच्चों के हाथ से बनाएं, छोटी कन्याओं के हाथ से, छोटे बालक तो स्वयं भैरव स्वरूप होते हैं, उनसे बनवाएं, और ये बना के, और वो इसकी केयर भी करेंगे बच्चे ना, उनको खुशी भी होगी कि हमारे मम्मी पापा ने हमसे बनवा के ये लगवाया। अपना आर्ट वो सबको दिखाएंगे भी, थोड़ा उनकी कला में भी रुचि बढ़ेगी, और ये नज़र तो ये शोकेगा ही शोकेगा। बाकी फिर इसमें जो भी है, किसी दिन आपके पूछ पाछ के अपने पंडित जी से इसको लगवा लो, गारंटेड 110% उपाय है ये, करके देखिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।